मैं ठीक हूँ सर, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक चलिए, कल मैं आपका वो देख रहा था, आप जो इंटरव्यू ले रहे थे राम मंदिर और उसके बारे में। हूँ। इट वाज वेरी गुड, वेरी बैलेंस्ड। सर सर और सर। मुझे लगता है कि ये देवी चीजें अपने हिसाब से होती हैं। जी जी मंदिर जी। और मंदिर के अंदर बैठने वाले राम हाँ, दो हाँ। अलग अलग एंटिटी हैं। जी 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 जी। मंदिर जो है घर है, राइट। जी जी। तो है, वो यदि मैन स्थान बन चुका है तो बाकी हम्म। चीजें बनती रहेंगी, और हम तो कह रहे हैं कि वो किसी पर्टिकुलर डेट तक क्यों खत्म होंगी, उसका विस्तार हमेशा ही चलता रहेगा। नहीं, उसमें जो 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 मान्यता है उसी पे बात कर रहा है ना आदमी, की भाई हम जो करते देख, हैं कम से नहीं, कम ध्वज ध्वज हम ध्वज दूसरी ध्वज बात कर। पताका, ध्वज पताका हो जाए वो तो उसमें जो सनातनी परंपरा, भाई सनातन पे पूरा तो तो वो हिंदुस्तान। ध्वज और पताका क्या, ऐसी ऐसी ध्वज ऐसी ऐसी पताका जल्दी रेडी ऐसी नहीं है ऐसी क्या? जल्दी ऐसी एक जल्दी मिनट, क्या है सर, एक मिनट, नहीं है। ध्वज पताका क्या रेडी नहीं है? देखिए, दो चीजें हैं। हम्म देखिए, हर कोई लाभ लेना चाहेगा। हम्म। यदि माननीय जवाहरलाल नेहरू, यही तो सब, एक कहने की मिनट, बात है मेरी कि बात ध्यान से, यही मेरी तो मेरे, सुनिए ना, ये तो सुनिए ना, यही तो मान लें कि हम ये लाभ राजनीतिक लाभ के लिए काम खत्म हाँ किया, तो हमें पॉलिटिकल पॉलिटिकल लाभ लेना है, और बस वही तो लोग एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं ना कि आप पॉलिटिकल हाँ लाभ तो के लिए कुछ भी करना हम ये कह रहे हैं कि आपने है। पॉलिटिकल लाभ लिया हम्म। संविधान का उल्लंघन करके। जी। संविधान का जो है आर्टिकल 44 का दिशा निर्देश था हम्म कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। फिर हम्म। जवाहरलाल नेहरू को किसने शक्ति दे दी संविधान हम्म। की व्यवस्था के इस विपरीत कम्युनिटी तो स्पेसिफिक लॉ बनाने की? नहीं, जस्ट ए मिनट। उसी को तो भोग रहे हैं ना साहब वो लोग, नहीं, वो है मेरी ना मेरी बाहर वो। मेरी बात एक थोड़ी है यार, एक थोड़ी है। आप ये बताइए, आपने 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे लेके आए हैं? इज इट हम्म। नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? आप बिल्कुल जो है ठीक ना है। 21 सूत्री कार्यक्रम कैसे मुस्लिम्स के लिए लेके आए हैं? इज इट हम्म नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? हम्म। आप बताइए, आपने वर्शिप प्लेसेस एक्ट लेके कैसे आए आप, जिसमें आपने जो है ना हमसे सेक्शन 4 के तहत न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया। संजीव श्रीवास्तव जी, हम हम्म। इन बातों को क्यों नहीं कह रहे हैं? आपने सभी राजनीतिक लाभ के लिए किया है और संविधान की व्यवस्था के विपरीत किया है। अब एक बीपी सिंह, दुष्ट बीपी सिंह हुआ, जिसने मंडल कमीशन बना दिया। क्या कौन नाम ले डिस्क्रिमिनेशन? कौन एक कौन नाम मिनट, लेता है इन लोगों का, कौन नाम लेता है, खत्म हो नहीं गए। नहीं, लेना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि इन दुष्टों ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है जाति का जो है गत मतभेद डाला। इन्हीं के तो बीज बीज बोए हुए हैं, जिससे जो है ना सपा बासपा सब खड़े हुए हैं। सर यही तो है ना, हम ये कह रहे हैं, संविधान की 2 बार शपथ प्रधानमंत्री जी ने ली है। भाई वही तो, वो बहुत न्यायप्रिय हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तब तो हिंदुस्तान चार सौ प्लस मैं साढ़े तो चार सौ बिल्कुल नहीं प्लस कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल 543 पे भी शायद हिंदुस्तान जाएगा, कि एक दिन ऐसा है कि कुछ रहेगा ही नहीं, जैसे ये बांग्लादेश में हो रहा है ये अभी कि अपने 2000, लोगों को बैठाल के कर लेंगे ये लोग, 543 हो जाएंगे और पूरा हिंदुस्तान इनका है। लेकिन सवाल ये है कि आप पूरे भारत के लिए हो ना। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं। हम्म। माननीय नरेंद्र मोदी बहुत ही ज्यादा डरपोक व्यक्ति हैं। लोग बाग उसे साहसी देखते हैं, मैं उन्हें डरपोक दिखता हूं। जी जी। देखिए, किसानों के जो 3 बिल जो है वापस लिए गए, हम्म। जिसका सीधा उद्देश्य था कि कैपिटलिस्ट लोगों को लाभ पहुंचाना और पूरी कृषि को उनका गुलाम बना देना। जी। इसके लिए ढेर सारी मशीनें खरीदी गई हैं। आप देख लीजिए, जिन ग्रुप का नाम लिया जाता है उन्होंने क्या मशीनें करोड़ों में खरीदी हैं क्या? हम्म। उनके लिए वो 3 एक्ट बनाए गए थे। यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो किसानों के विरुद्ध ये 3 एक्ट कभी वापस नहीं होते, कभी वापस नहीं होते, मैं गारंटी से कह रहा हूं। जी जी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि आज जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनमें से 80% लोग जो है शराब पीकर या ड्रग लेके जो है ट्रक चला रहे हैं? क्या ये सत्य नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल सर, कहाँ मना कर रहे हैं, डरना क्यों है? अच्छा, लागू रखिए ना उसको, वो तो सब मैं अपने जो मैं जितने धन पशुओं की संतानें हैं, जो बिगड़ैल बापों की औलादे हैं, या जो बिगड़ैल बच्चे हैं, पूरा वो सब भी चला रहे हैं कि पूरे पूरे 6 6 लोगों को बिल्कुल कुचल के मार बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। वो जो अपना सलमान खान ने कुचल दिया, आज घूम रहा है खुलेआम। अगर वही ट्रक ड्राइवर होता तो क्या वो हाँ, घूम पाता? क्या घूम पाता? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा वो तो पूरा आपने। हिंदुस्तान भाई, आपको जब आपने कुछ कर लिया तो आप बैकफुट पे क्यों आते? जैसे आपने कर लिया था कि मुझे तो वहां यजमान बनना है, हाँ क्यों हाँ आप हट गए पीछे? भाई यजमानी करो, आप बता दो कि नहीं, मेरे यशोदा में से रिश्ते नहीं है, मैं सब हाँ खत्म हो चुके हैं, हाँ मुझे ही करना है। हाँ आप हाँ। क्यों ये 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, फिर 2 कदम पीछे 4 कदम आगे, क्यों ये सब करते हो भाई? मुझे कुल मिला के मुझे लगता। सवाल यही है सर जी, कि भाई एक ने गलत किया, हम्म आज आपके हाथ में सत्ता है, तो भाई आप हम्म, आखिरकार प्रधानमंत्री थे, 46 करोड़ 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री जी हो ना आप। बिल्कुल सही कहा। लेकिन संजीव जी, मैं सर उनकी नेगेटिव चीजों को अपने हित में देखना चाहता हूं।
मैं उनको राष्ट्रीय हित में देख, एक जस्ट मिनट, जरा थोड़ा सा मौका, अपनी बात कहने का थोड़ा सा मौका दीजिए मुझे। मैं जो है ना उसको जो है कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं और परिस्थितियों के द्वारा गवर्न हो रहे हैं, राजनीतिक हितों के द्वारा गवर्न हो रहे हैं। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? निकाल ही रहा है ना, देश निकाल रहा है। 1 मिनट निकाल रहा है, जस्ट मिनट। अब इसी निष्कर्ष को हम अपने हित में दोहन करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी के लिए हमने इस देश को बदलने का फॉर्मूला तय कर दिया है 21 लक्ष्यों के तहत, जिसमें गुलामों के सभी नियम कानून, आईपीसी और अकेला जो है ना सीआरपीसी और एविडेंस अकेला नहीं होगा, सभी नियम कानून जो है ना बदल जाएंगे और वो गुलामों के एक भी कानून नहीं रहेंगे। और जो जो नए कानून हैं वो क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी हैं उसके तहत होंगे, जहां आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने नहीं जाना होगा। उसके पास 5 या 6 ऑप्शन होंगे। थानों में जो है ना सीसीटीवी तो लगा है, माइक्रोफोन भी लगा होगा। सिस्टम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा कि ये व्यक्ति आपके थाने में 10 बजे घुसा है, ये 2 बजे तक क्या कर रहा था, व्हाट इज द मिनट टू मिनट, व्हाई ही वाज नॉट अटेंडेड टू। एफआईआर की कॉपी के साथ जो है ना सीसीटीवी और माइक्रोफोन का जो सीडी है, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ एफआईआर। हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। वहीं पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई दूषित और गलत और फैब्रिकेटेड एफआईआर ना दे। मेरा एज ए डीजी मेरा जो है ना आकलन है कि आज 90% केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उन्हें थाने से भगा दिया जा रहा है। जिसका सर फटा हुआ है उसका जो है ना मेडिकल भी नहीं कराया जा रहा है। इतनी बुरी स्थिति है, राइट। और वहीं जो केस रजिस्टर हो रहे हैं उसमें से 90% केस मोटिवेटेड हैं, फैब्रिकेटेड हैं, एग्जैजरेटेड हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के दबाव में किए जा रहे हैं। तो भाई साहब, ये क्या राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी नहीं है? शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 की एंट्री 2, पुलिसिंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं कर पाते हैं तो उसी संविधान में एक आर्टिकल 356 भी है जो कह रहा है कि इट शुड बी ट्रीटेड एज फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और ऐसी सरकार को गिरा दिया जाए। लेकिन जहां पूरा चोचला जो है, डेमोक्रेसी कहीं है ही नहीं। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देना चाहूंगा। व्हाट इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्या अभी डेमोक्रेसी है? इज इट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल? नो, इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। Yes, absolutely. So it is a partycracy, it's not a democracy. It is a government by the party, for the party, of the party. Yes, absolutely. कितना भी विद्वान व्यक्ति, मैं तो अपना नाम लेता हूं, यदि मैथिली शरण गुप्त कल भाजपा के सदस्य बन जाते हैं तो हमारे मुंह में मुसीका लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? मेरी पूरी बुद्धिमत्ता जो है ना सब किनारे लग जाएगी, ठिकाने लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल। तो आपने पार्टी व्हिप क्यों बनाया है? पहले तो मेरा कहना है पार्टी ही क्यों बनाई है? क्राइम फ्री भारत जो है का जो शायद पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि हम बड़ी आसानी से 2024-25 में जो है पार्टीलेस डेमोक्रेसी ले आएंगे। आपको मालूम है, वी आर सेइंग कि एक्सपेंडिचर फ्री अरेंजमेंट होगा चुनाव का। इस ऑलरेडी आप मेरे कुछ वीडियोस देखिए जिसमें मैंने बड़ा विस्तार से बताया है। मतलब डेमोक्रेसी विल गो ऑन ए डिफरेंट टेंजेंशियल। भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। भारत का वो व्यक्ति जिसे आज 2 जून खाने का नहीं है, ही इज नॉट श्योर कि उसके पेट में जब वो सोएगा तो भोजन होगा कि नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति की जो है आय जो है 2029 तक 1 लाख रुपए प्रति माह गारंटी के साथ होगी। गारंटी के साथ। बहुत सारे लोग तो 10 लाख से भी ज्यादा कमाएंगे, लेकिन जो सबसे कम कमाने वाला होगा उसकी 1 लाख रुपए की आय और उसको 50% का रिबेट का हमने प्रावधान किया है विद इन द इकोसिस्टम ऑफ क्राइम फ्री भारत, जिसमें कि पूरा भारत समाहित होने वाला है। तो उसकी क्रय शक्ति जो है 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। 2 लाख रुपए कमाने वाला, वो मालूम है लोगों के 2029 में इसकी आय 2 लाख होने वाली है। तो आज जो है हमारा क्राइम फ्री भारत का आर्किटेक्ट पहुंचेगा और कहेगा, अरे संजीव श्रीवास्तव जी, आपकी आय तो इतनी होने वाली है, राइट? आप बताइए, इन लोकेशन पे घर बन रहे हैं, आपको कौन सी लोकेशन पसंद है? आप ये मॉडल्स हैं, कौन सा मॉडल आप चाहेंगे? इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्या चेंजेस करना चाहते हैं? और वो आपसे 5 पैसे नहीं लेगा, आपका घर का निर्माण चालू हो जाएगा।
1.5 साल बाद आप ऐसे घर में शिफ्ट कर जाओगे जिसमें आपने 5 पैसे खर्च नहीं किए हैं। जब 2029 में आपकी क्रय शक्ति हम 2 लाख कर देंगे तो अब आसान किस्तों में काट लेंगे। कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इमेजिन द एम्प्लॉयमेंट। जब हम पूरी पृथ्वी को जो है 10 फीट गहरी खाई खोद के उसमें परफोरेटेड टाइल्स लगा के पानी को जो है ना अंदर पहुंचा देंगे और उसके किनारे तरफ जो है ना दोनों तरफ जो 4 तरीके के पेड़ होंगे, अपना वाटर 8 फीट पे आ जाएगा। हम गायों की स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर लगा के, और ये सब गौशालाएं शहरों में नहीं होंगी, ये जो है जंगलों में होंगी, जहां पर गायों की